हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी है, ठीक है आपके लिए। फिर उनका नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ हो सकता है तो वो भी देखेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में तो उन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है वो भी देखेंगे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है, ठीक है। ओके, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। एनर्जी बैलेंस कैसा रहेगा आप दोनों में, ठीक है। जस्टिस आया है, द वर्ल्ड, तीन हैवी एनर्जीज आए हैं यहाँ। इस ऑफ कप्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे रहेंगे आपको लेकर, सबसे पहले वो देखेंगे। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो इस वक्त आपके पर्सन के अंदर पॉज और रिफ्लेक्शन चल रहा है। वो इंटरनली एवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो किया, जो इन्वेस्ट किया या जो रिलेशनशिप था आपके साथ या है, तो उसका रिजल्ट क्या मिला उनको, ठीक है। जो भी उन्होंने किया है उसका आउटकम क्या आया है, ठीक है। तो आपके साथ जो रिलेशनशिप थी, अगर ब्रेकअप हो गया है या फिर थोड़ा दूरियां बढ़ गई है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन चल रहा है, तो वो इस तरह से सोचेंगे। और अगर अभी भी रिश्ता है, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा बात नहीं कर रहे हो, कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ इस रिश्ते के लिए किया था या किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकला है। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड पार्टी को चूज़ किया उन्होंने, तो वो क्या हुआ, वो गलती ही हुई है, तो उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। थोड़ा इमोशनल एग्जॉशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, इसीलिए रेस्ट मोड पे भी जा सकते हैं। और रेस्ट करते करते आने वाले टाइम के लिए सोच विचार चले उनका, ये भी हो सकता है, शायद प्लानिंग करें कुछ, ठीक है। तो अपने जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं या जो वो अभी अच्छा क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार इनके चलेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि वो एक्चुअली आपके जो पर्सन है वो एक्शन लेने के मूड में नहीं, बल्कि मेंटली रिट्रीट मोड में है अभी, ठीक है। मतलब एक्शन लेना नहीं चाह रहे वो, क्योंकि फ़िलहाल वो ठीक ही नहीं है, उस तरह से वो स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, मतलब थॉट्स बहुत चल रहे हैं पर आउटवर्ड एक्सप्रेशन कम है, ये बात है। अपने आप को जैसे कि गार्ड करके चल रहे हैं, अपने थॉट्स को बताना नहीं चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते, मतलब एक्शन लेंगे तो ही दिखेगा ना, तो वो सब कुछ अपने तक ही रखना चाहते हैं फ़िलहाल, ठीक है। इसलिए पॉज मोड में चले गए हो। तो आपके लिए अट्रैक्शन वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी ओर क्या खिंचाव है, क्या है, चलो देखते हैं। द सन एंड द एस ऑफ वैंड्स। तो आपके लिए क्या फील करते हैं वो, ठीक है। द सन एंड एस ऑफ वैंड्स के साथ बात करेंगे तो ये कॉम्बो जो है स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। आपकी एनर्जी उनके लिए पॉजिटिव, वार्म और अलाइव लगती है, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी एनर्जी उसके खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी से ही वो स्टैंड कर पा रहे हैं, ऐसे भी उसको लगता है। अगर आप उसके लाइफ में नहीं रहे तो क्या होगा, वो भी सोच है उसकी चल रही है, इसीलिए शांत है फ़िलहाल, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स फिजिकल अट्रैक्शन और नई स्पार्क का शो यहाँ पर कर रहा है एनर्जी, ठीक है। तो नई शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, नया स्पार्क आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है। तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके सामने कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको जो सच है वो ही रखना चाहते हैं, और वो ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। चाहे आपकी शादी हो रखी हो या आप रिलेशनशिप में हो तब भी, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, उसको आगे ले जाना है ये एनर्जी, ये रिश्ता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों ही रह रहे हैं, उसको ऐसा लगता है दोनों आगे जाए, फिर एक्सपांड हो, फैमिली एक्सपांशन हो, ऐसे, ठीक है। ये बातें रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के माइंड में रीन्यूड अट्रैक्शन या कांटेक्ट करने का इम्पल्स आ सकता है, ये कि नो कांटेक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो लेकिन ये इम्पल्स इमोशनल से ज़्यादा पैशन ड्रिवन भी हो सकता है, ठीक है। पैशन ज़्यादा रहेगा इसमें, इमोशंस रहेंगे पर उससे कई ज़्यादा पैशनेट बने रहेंगे। एक्शन कम्युनिकेशन एनर्जी कैसी रहेगी आपके पर्सन की, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है। तो जेमिनी देखिए यहाँ पर एनर्जी नॉर्मली है ना, लॉजिक से ऑपरेट करने वाली रहेगी, ठीक है। मतलब आपके पर्सन किंग है या क्वीन है, वो लॉजिकली ज़्यादा बात करेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा बात करेंगे, ये बात रहेगी, पर अपनी ही बात पे फर्म नहीं रह पाएंगे, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। पॉसिबल एक्शंस क्या रहेंगे उनके, तो वो लॉजिकल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, ये एक्शन रहेगा उनका। सिचुएशन को रेशनलाइज करेंगे वो, ठीक है, ये बात भी है।
या कोई डिसीजन या बाउंड्री सेट करेंगे, ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन। जस्टिस का मतलब है कि वो सिचुएशन को बैलेंस या क्लैरिफाई करना चाहेंगे, ठीक है, ये बात है। इमोशन से ज़्यादा माइंड से बात करेंगे, ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सिचुएशन का ओवरऑल डायरेक्शन कैसा है, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स, ये इंटरेस्टिंग पेयर है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक साइकिल क्लोज होकर इमोशनल रीसेट की एनर्जी है, तो ये एक फ्रेश इमोशनल स्टार्ट का भी ऑफ़र हो सकता है कि वो आपसे कह सकते हैं कि चलो पिछला अब छोड़ देंगे हम और एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो भी लेसन लेना था दोनों ने ले चुका है। तो कहीं पर ऐसा है कि कम्प्लीटली आप दोनों ही मूव ऑन कर जाओ इस रिलेशनशिप से, सोच समझ कर, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और कई बार ऐसा है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। 48 आवर्स में ज़्यादातर ये चीज़ होगी, क्लोजर या क्लैरिटी कॉन्वर्सेशन ये रहेगा, ठीक है। तो हिडन एनर्जी क्या रहेगी, तो बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार। तो बॉटम एनर्जी में जो है उस हिसाब से यहाँ पर एक उम्मीद नज़र आ रही है, ठीक है। वो इंटरनली अभी भी हीलिंग या होप फील करते हैं आपके पर्सन। आपकी एनर्जी उसको कामिंग हीलिंग लग रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन को शांत कर देती है, बिल्कुल। जब भी वो आपसे बात करते हैं उनको बहुत रिलैक्स लगता है, हिम्मत लगती है, ठीक है, और हीलिंग भी आती है। हीलिंग का भी लगता है उसको, मतलब आपके साथ आप होते हो तो हीलिंग भी महसूस होती है उसको, ये बात है। तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके पर्सन का, वो भी देख लेते हैं। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो सुनिए, बाकी सब इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। कार्ड्स इनडायरेक्टली इंडिकेट करते हैं यहाँ पर कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में स्लो प्रोग्रेस और डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है यहाँ पर, तो कैसा है ना, वो जितना एफर्ट्स लगा रहे हैं उस रिलेशनशिप में उतना आउटकम बाहर नहीं आ रहा है। इस वजह से वहाँ पर थर्ड पार्टी में आपके पर्सन बोलो या वो थर्ड पार्टी बोलो, दोनों भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। इमोशनल डेप्थ उतनी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जितनी होनी चाहिए। इसीलिए वो वहाँ इवैल्यूएट मोड में हो सकते हैं, ठीक है, या मेंटली डिस्टेंस फील कर रहे हो आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी से, ये भी हो सकता है। शॉर्ट यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो वो इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। आपकी तरफ अट्रैक्शन और स्पार्क एग्जिस्ट करता है। एक्शन लॉजिकल या कंट्रोल्ड होगा लेकिन उनका, ठीक है, कंट्रोल्ड एक्शन रहेगा, लॉजिकल एक्शन रहेगा, ये बात भी है, प्रैक्टिकल, और वो सही भी है। सिचुएशन में क्लैरिटी या साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर इवोल्यूशन स्टेज में है। स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा एंड लियो, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी बैलेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं। ओके, तो आपके पर्सन का ऐसा है कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है फर्स्ट चक्रा। तो उनको सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उनके पास पैसा आता है पर टिकता ही नहीं है। आपको भी पता होगा ये बात, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, आपके पर्सन के हाथ में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा ही नहीं टिकेगा तो स्टेबिलिटी कहाँ से रहेगी। तो स्टेबिलिटी नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है, तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है अभी, तो आपकी ज़रूरत है उनको बहुत ज़्यादा। और अगर वो चक्राधाना प्रैक्टिस करते तो बहुत बेहतर है, लेकिन नहीं करते तो आप करके उनको हीलिंग भेज सकते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, तो वो रेस्ट कर रहे हैं अभी, उनको थोड़ा सा मतलब डाउन फील हो रहा है, ड्रेन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया तो एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। तो ये बात आपके पर्सन की रहेगी अभी एनर्जी, ठीक है। और गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए रहेंगे आपके पर्सन, और इंट्यूशन भी हाई रहेगा उनका, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसा है कि आपकी तरफ से बात कर रहे हैं, आपके लिए कार्ड है, तो आपका थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो सकता है कि आप थोड़ा इनकम आपका थोड़ा डाउन हो गया है, या फिर पैसा कम आ रहा है, या फिर जो भी हो, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हो तो वैसे पैसा कम हो रहा हो, आपके जो सेविंग्स है वो बढ़ाना चाहिए, तो वहाँ थोड़ी से इश्यूज़ हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा ध्यान रहेगा आपका अपने काम पर, काम की वजह से आप भी बिज़ी रहोगे इन दिनों, ये लग रहा है, ठीक है। और उनको भी पैसे का मतलब वही चल रहा है, उनका भी सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और आपके यहाँ भी ऐसा है थोड़ा सा आप काम पर ध्यान देना चाह रहे हो अभी, और आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हो। आपको चॉइस करना पड़ेगा येस और नो में, या फिर कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। तो आपके पास भी अभी वक्त इतना नहीं है ज़्यादा, आप भी अपने आप में बिज़ी रहोगे, ठीक है।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पर फाइनली आप जो भी चूज़ करोगे ना, जो भी डिसीजन लोगे, वो आपको इस फाइनेंशियल क्राइसिस बोलो या टेंशन या कोई पर्सनल लाइफ का टेंशन, इसमें से आपको बाहर निकल कर लेकर आएगा जो भी आप डिसीजन लोगे। ठीक है, तो आपके लिए ये जो आने वाला टाइम है वो हीलिंग लेकर आ रहा है और हैप्पीनेस की एनर्जी लेकर आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी, एक नई शुरुआत, और जो नया शुरुआत होगा आपके लाइफ में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, तो किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकता है, टाइमलेस रीडिंग है। तो 4 चक्रा आर्कएंजल रफाएल कॉमन एनर्जी, तो दोनों के लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। यहाँ पर दोनों के हार्ट चक्रास में बैलेंस आएगा, हीलिंग आएगी, ये बात यहाँ पर है। और जो भी इश्यूज़ है तो वो भी ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। एक्शन बहुत पॉजिटिव रहेगा दोनों का एक दूसरे की तरफ, पर हो सकता है आपके पर्सन आपको ज़्यादा चेस कर रहे हैं इन दिनों, आप रन करो, पर ऐसा ना हो तो बेहतर है। ठीक है, वॉकिंग अवे, कोई तो एक पर्सन है जो वॉक अवे करके चला गया था या थी, तो वो लौट कर आएगा या आएगी, एक तो आप या आपके पर्सन, ये बात रहेगी यहाँ पर। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के तरफ ध्यान जाएगा, मतलब जो सक्सेस है आपको चाहिए, फाइनेंशियल सक्सेस वगैरह, वो भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे दोनों भी। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव है सब कुछ। तो हम यहाँ पर अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं, फिर आपके पर्सन के लवी डवी से मैसेजेस देखेंगे। ग्रीन तारा, थैंक यू एंजल। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट, विश्वास कीजिए। ठीक है, विश्वास रखिए, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो आपसे दूर हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, और आप अपने जो लिमिट बना के रखिए उससे परे जाकर आप अगर अपना काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ प्लान है, तो विश्वास रखो खुद पर और ऑलमाइटी गॉड पर। राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो आपके रिलेशनशिप में है ना, हीलिंग एंड हार्मोनी की एनर्जी बनी रहेगी, हीलिंग आएगी। ठीक है, हार्मोनियस एनर्जी रहेगी, और आप दोनों भी एक दूसरे का पार्ट हो, एक दूसरे के बगैर आप अधूरे ही हो, तो ये फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांग आएगी, या फिर आपके पर्सन को। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। इन दिनों जो भी बोलोगे वो आपके सामने रहेगा, मतलब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, आपकी दुआएं पूरी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन अगर चल रहा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली, वो पॉजिटिवली आपके सामने रहे, ये भी रहेगा। आपके पर्सन की ओर से कुछ लवी डवी से मैसेजेस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 1, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ, अंडरस्टैंडिंग, आर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, नाइस। जेस्ट, माई लाइफ इज़ सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए अच्छी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।